हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंको का त्याग की शादी तय हो चुकी है। त्याग अपनी हस्बैंड को देखकर बहुत ही खुश है क्योंकि जंको बहुत ही हैंडसम के साथ हॉट भी है, जो त्याग को बहुत ही अच्छा लगा। वो तो एक नंबर का चश्मिश है, वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसको इतना हॉट हस्बैंड मिलने वाला है। और त्याग को तो ये भी नहीं पता कि उसके होने वाले हस्बैंड जियोन जंगकुक त्याग को लेकर उसी के बारे में ऐसा ही सोचता है कि उसको इतना क्यूट हस्बैंड मिला। त्याग को जंगकुक बहुत पसंद करता है उसकी क्यूट सी फेस को देखकर। त्याग उसके हस्बैंड के बारे में सबको कहता है। जिमिन कहता है क्या वो इतना हॉट और हैंडसम है, त्याग हमसे कभी मिलवाने वाले हो। त्याग कहता है मैं उसको तुम लोगों से मिलवाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ वो तुम लोगों से मिलने के लिए आएगा भी नहीं, वो मेरी बातों को रखेगा या नहीं। क्योंकि मैं तो उसको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद करता है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। मेरे जैसे पढ़ाकू लड़के को कौन पसंद करेगा, मैं तो हमेशा अपने दोस्त के साथ बिजी रहता हूँ ना। जिमिन कहता है उसने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया तो वो तुम्हें पसंद करता होगा त्याग, तुम खुद पर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रख रहे हो। त्याग कहता है ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसकी डैड की वजह से वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि उसके डैड और मेरे डैड बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिमिन कहता है तो ये बात है, मैं भी तो कहो इतने पढ़ाकू लड़के को शादी करने के लिए मान कैसे गए, और तुम बहुत ही अनरोमांटिक हो, जानते हो ना तुम्हें थोड़ा सा रोमांटिक होना होगा त्याग, ताकि वो तुम्हें छोड़कर किसी और को ना देखे। त्याग कहता है क्या कह रहे हो, वो किसी और को क्यों देखेगा, क्योंकि उसके और मेरी शादी होने वाले है। चाहे वो किसी भी वजह से मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों ना किया हो, लेकिन उसने अगर हाँ नहीं किया होता तो हमारी शादी कैसे होता। वो शायद मुझे पसंद नहीं करता हो, लेकिन मुझसे शादी तो करना चाहता है ना जिमिन। तुम्हें क्या लगता है वो मुझे पसंद करेगा। जिमिन कहता है मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो उससे मिला भी नहीं, वो कैसा दिखता है मैं जानता भी नहीं। त्यांग तुम्हारे पास कोई पिक्चर है क्या। त्यांग कहता है नहीं, मैंने तो उसका पिक्चर भी नहीं लिया, और मैं उसके बारे में उतनी अच्छी तरह से जानता भी नहीं हूँ। जिमिन कहता है क्या नाम है तुम्हारे फियोंसे का। त्यांग कहता है जियोन जंगकुक। जिमिन कहता है क्या नाम में ही कितना हॉटपन है, नाम सुनकर ही लगता है कि वो कितना हॉट होगा। मैं तो देखने के लिए मरे जा रहा हूँ त्यांग, उसको कॉल करके कहो ना आने के लिए, हम उसे मिलना चाहते हैं। त्यांग कहता है लेकिन मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है जिमिन, अब मैं क्या करूँ। जिमिन कहता है क्या तुम दोनों की शादी होने वाले है और तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है। त्यांग आखिर तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो जबकि तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और ना ही तुम्हारे पास नंबर है, तुम लोग बातें कैसे करोगे। मुझे और यूंगी को देखो, हम लोग पूरी रात बात करते हैं, जानते हो ना कितना मज़ा आता है रात को बात करने में। और ऐसे भी तुम दोनों शादी करने वाले हो, तुम लोग तो और भी ज़्यादा क्लोज होने वाले हो, तुम लोगों को थोड़ा सा बात कर लेना चाहिए शादी से पहले, अच्छा रहेगा। त्यांग कहता है कैसी बातें कर रहे हो। जिमिन कहता है मैं जानता नहीं हूँ वो तुमसे शादी करेगा या नहीं, और शादी के लिए क्यों हाँ कहा, लेकिन मैं एक बार के लिए भी उसे मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ उसको मुझसे मिलने के लिए कह देना। यूंगी आ जाते हैं और जिमिन से कहता है क्या तुम किससे मिलना चाहते हो जिमिन, मैं तुम्हें अच्छी तरह से उसे मिलवाता हूँ। जिमिन कहता है यूंगी तुम कब आए, सॉरी मुझसे गलती हो गया। यूंगी कहता है तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से हमारे बीच में कितने ब्रेकअप हो चुके हैं, फिर भी तुम नहीं सुधारने वाले हो क्या। जिमिन कहता है मैंने अब क्या किया, मैं सिर्फ उसकी फियोंसे के साथ मिलना चाहता हूँ, ऐसे भी वो त्यांग से शादी करने वाला है, उसका नाम है जियोन जंगकुक। यूंगी कहता है क्या जॉनकुक। तो यूंगी कहता है अब ये जॉनकुक कौन है। जिमिन कहता है त्यांग के फियोंसे, और वो बहुत ही हैंडसम है, मैं तो उसको देखने के लिए। यूंगी उसकी तरफ घूर कर देखता है। जिमिन चुप हो जाता है। त्यांग कहता है चलो गाइस तुम लोग बातें करो, मैं क्लास अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। जिमिन कहता है मैं भी आता हूँ त्यांग, ताकि वो यूंगी के हाथों से बच सके, वरना यूंगी तो जिमिन के हाथ लगाने वाले थे। इसलिए जिमिन त्यांग के साथ क्लास में आ जाते हैं क्लास करने के लिए। जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाता है, त्यांग और जिमिन कॉलेज से बाहर निकलने के बाद ही देखता है कि त्यांग उसके सामने कोई और नहीं जियोन जंगकुक कार के सामने खड़ा हुआ है। त्यांग जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है। जिमिन कहता है क्या हुआ, तुम भूत क्यों बन गए हो, क्या हुआ है त्यांग, तुमने ऐसा क्या देख लिया। त्यांग कहता है वो आ गए हैं,
मुझे तो एक ही नहीं हो रहा है, मुझे पिंच कर सकते हो क्या जिमिन? तो जिमिन त्यांग को बहुत जोर से पिंच करता है। त्यांग कहता है क्या कर रहे हो, मुझे बहुत चोट लगी। जंगकुक वहाँ से मुस्कुराता है, लेकिन उसको गुस्सा भी आ रहा था साथ ही साथ, क्योंकि जिमिन ने उसको टच किया। जंगकुक त्यांग को हैंड पकड़कर अपने पास लेकर आता है। जिमिन देखकर कहता है ये तो बहुत ही हैंडसम के साथ हॉट भी है। कौन है, कहीं वो जंगकुक तो नहीं जिसके बारे में त्यांग बोल रहा था? जिमिन जंगकुक के पास आ जाता है और कहता है हे हैंडसम, कहाँ जा रहे हो, मुझसे मिले बिना? यूंगी आ जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें उससे अच्छी तरह से मिलवाता हूँ, और जिमिन को अपने साथ खींच कर लेकर जा रहा था। त्यांग कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक त्यांग से कहता है क्यों, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था क्या? मैंने यहाँ पर आकर कोई गलती कर दिया है। त्यांग कहता है क्या, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। जंगकुक कहता है अगर बताकर आता तो फिर ये सब कुछ कैसे देख पाता? त्यांग कहता है क्या, मैं समझा नहीं। जंगकुक कहता है कुछ नहीं, चलो मेरे साथ, और हाँ रुको, मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। त्यांग कहता है क्या, लेकिन मेरे हाथ पर क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है रुको, मुझे यहाँ पे टिश्यू से क्लीन करने दो, यहाँ पर किसी ने टच किया है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। त्यांग कहता है क्या? जंगकुक कहता है कुछ नहीं। त्यांग कहता है रुको ना, तुमसे मिलना चाहता है जिमिन, और वो लोग तो यकीन नहीं कर पा रहे कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। जंगकुक क्या तुम मुझसे शादी अपनी मर्जी से कर रहे हो या फिर तुम्हारे डैड की वजह से? जंगकुक कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी डैड की वजह से तुमसे शादी करना चाहता हूँ? त्यांग कहता है वो इसलिए लगता है क्योंकि मैं बहुत ही पढ़ाकू हूँ ना, और मैं चश्मा भी पहनता हूँ, इसलिए सब लोग कहता है कि कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहेगा और डेट भी नहीं करना चाहेगा, और तुम तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या फिर कोई और बात है? जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़कर कहता है हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत ही क्यूट लगते हो, और मुझे क्यूट लड़के बहुत पसंद है। अब तुम्हें समझ में आया? और दोबारा से एक क्वेश्चन मुझे मत करना, समझ में आया? और किसी के साथ बात करने से पहले एक बार ये सोच लेना कि तुम मेरे होने वाले हो, और जो चीज़ मेरा है उसको कोई और हाथ नहीं लगा सकता है। त्यांग कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक कहता है क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम जो अपने दोस्तों के साथ बातें करते हो वो मुँह से बोला करो, हाथ से टच मत किया करो, और ना ही किसी को अपने आप को टच करने दो, ठीक है? त्यांग कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जंगकुक त्यांग को कहता है धीरे धीरे समझ जाओगे, चलो चलते हैं। उसके बाद त्यांग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। त्यांग जंगकुक के साथ बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट पे आ जाता है। त्यांग जंगकुक से कहता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जंगकुक कहता है क्यों, तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? क्या तुम्हें लंच नहीं करना है? त्यांग कहता है हाँ, लेकिन तुम यहाँ पर अचानक ऐसे कैसे आ गए? तुम्हें तो मेरा नंबर भी नहीं पता, और ना ही तुमने मुझसे मांगा है, और तुम मेरे कॉलेज के एड्रेस भी नहीं जानते थे, तो फिर यहाँ पर कैसे आ गए? आखिर किससे पूछा? जंगकुक कहता है मैं तुम्हारे बारे में हर चीज़ जानता हूँ। और उसके बाद त्यांग की फ़ोन पर एक कॉल आता है। त्यांग कहता है अभी किसने कॉल किया होगा, रुको 1 मिनट में चेक करता हूँ। वो अपना फ़ोन उठाने वाले थे। जंगकुक कहता है तो देखा, मैं तुम्हारा नंबर भी जानता हूँ। त्यांग शौक होकर कहता है क्या ये तुम कॉल कर रहे थे? आखिर तुम्हें मेरा नंबर भी पता है? जंगकुक कहता है मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता है, लेकिन तुम मेरे बारे में शायद कुछ नहीं जानते हो, तो मुझे लगता है तुम्हें मुझे जान लेना चाहिए, और धीरे धीरे से तुम मुझे समझ जाओगे। उसके बाद तुमने आज जो किया है दोबारा से नहीं करोगे। त्यांग कहता है मैंने आज क्या किया? जंगकुक कहता है वही जो मुझे पसंद नहीं है। तुम किसी और के साथ मुस्कुरा के बातें कर रहे थे और वो तुम्हें टच कर रहा था, जो मुझे पसंद नहीं है। समझ में आया? दोबारा से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। त्यांग कहता है क्या तुम मुझे लेकर इतना पॉजिटिव हो? वो मन में कहता है। जंगकुक कहता है हाँ, तुम जो सोच रहे हो वही है, मैं तुम्हें लेकर बहुत ही पॉजिटिव हूँ। त्यांग कहता है क्या सच में? लेकिन वो कैसे हो सकता है? जंगकुक कहता है तुम खुद को इतना कम क्यों समझते हो? किसने कहा क्यूट लड़के को कोई पसंद नहीं करता है, और पढ़ाकू लड़का अच्छा नहीं है, उसको तो सब लोग पसंद करता है। तो फिर तुम्हें ऐसी गलतफहमी कैसे हो गया कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा? त्यांग कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है,
सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम मुझे पसंद करते हो शायद। क्या तुम मुझे उस तरह से पसंद करते हो जंगकुक? जंगकुक कहता है उस तरह से मतलब? त्याग कहता है जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, या फिर डेट करता है लोग, प्यार करते हैं एक दूसरे को उसी तरह से। तो फिर जंगकुक त्याग के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और उसकी होठों की तरफ देख रहा था। त्याग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुके थे कि जंगकुक अब क्या करने वाले थे। वो अपने होठों को हाथों से कवर कर लेता है और उसके हाथ भी तेज़ हो गए थे। जंगकुक कहता है क्या हुआ? तुम इसी के बारे में ही कह रहे थे ना, क्या मैं तुम्हें इस तरह से पसंद करता हूँ? तो हाँ, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं, हर तरफ से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब से तुम मेरे हो और किसी के नहीं। त्याग को बहुत ही खुशी मिलता है, पहली बार किसी ने इस तरह से कहा। और इतना हैंडसम लड़का अगर कहेगा तो अच्छा तो लगेगा ही ना। लेकिन जंगकुक त्याग की चश्मा उतारने के बाद कहता है क्या तुम जानते हो तुम कितना गुड लुकिंग हो? त्याग कुछ नहीं कह रहा था। जंगकुक त्याग की आंखों के सामने से बाल को हटाते हुए उसकी आंखों से चश्मा को उतार देता है और कहता है तुम कितना हैंडसम हो तुम खुद भी नहीं जानते हो, लेकिन मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और तुम मुझे बहुत पसंद हो। त्याग, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्या? त्याग कहता है मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हें तो कोई भी पसंद करेगा क्योंकि तुम हो ही इतना हॉट और हैंडसम। जंगकुक कहता है हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हें भी बहुत सारे पसंद करते होंगे, शायद बोलने में डरता होगा क्योंकि तुम टॉपर जो हो, और हमेशा ही टॉपर को हर कोई पसंद करता है लेकिन कभी उसके टक्कर में नहीं आ सकता है। हमेशा उन लोग को लगता है शायद वो मना कर देगा और उसी डर में कुछ नहीं कह पाते हैं। एक बार अगर तय करना चाहते हो तो तय कर लेना, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर याद रखना, मैं तुम्हें लेकर बहुत ही पॉजिटिव हूँ। त्याग कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट डे वो कॉलेज जाता है, उसके बाकी दोस्त त्याग को आकर घेर लेता है और कहता है वो हैंडसम सा लड़का कौन था जो तुम्हें कल कॉलेज से लेकर गया? त्याग, क्या तुम उसके साथ डेट कर रहे हो? यहाँ पर जिहोप आ जाते हैं और त्याग को खींचकर अपने साथ कॉमन रूम में लेकर जाता है और कहता है त्याग, पहले तुम मुझे ये कहो वो कौन थे, वो तुम्हें इस तरह से क्यों लेकर जा रहे थे? मैं कल तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन बीच में टीचर आ गए थे इसलिए नहीं रोक पाया। त्याग, क्या तुम उसके साथ डेट कर रहे हो? त्याग कहता है नहीं वो। जो बाकी कुछ और नहीं सुनता है वो त्याग को डायरेक्टली हक कर लेते हैं और कहते हैं थैंक गॉड कि तुम उसके साथ डेट नहीं कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं इतने दिनों से बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं बोल पा रहा था। त्याग, आई रियली लाइक यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट करोगी? त्याग अब जंगों के बारे में सोच रहे थे और कहता है उसने सही कहा था, मुझे भी लोग पसंद करते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि सबको लगता है मैं बहुत ही पढ़ाकू हूँ, अगर कोई मुझे डेट के लिए पूछेगा तो मैं मना कर दूँगा। लेकिन जंगकुक ने ये भी कहा था कि वो मुझे लेकर बहुत ही पॉजिटिव है और जिहोप ने तो मुझे हक कर लिया, अब मैं उसको ये बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उसको कहने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक तो यहाँ पर आ गए थे। जंगकुक त्याग को ढूंढते ढूंढते जिमिन के साथ टकरा जाता है। जिमिन कहता है जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? त्याग तो जिहोप के साथ कॉमन रूम में है, वो लोग शायद डेट करने वाले हैं। जंगकुक कहता है क्या? वो जल्दी से कॉमन रूम में चला जाता है। यूंगी जिमिन की माउथ पकड़ लेता है और कहता है तुमने उसे ये क्यों कहा कि वो लोग डेट करने वाले हैं? झूठ क्यों कहा जिमिन, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो जंगकुक का त्याग शादी करने वाले हैं। आखिर तुम उन दोनों के बीच में उन दोनों की शादी दुबारा क्यों चाहते हो ताकि तुम जंगकुक के साथ डेट कर सको? जिमिन कहता है यूंगी मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था। यूंगी कहता है मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। जिमिन तुम हमेशा से ही ऐसा करते हो। जिमिन यूंगी से माफ़ी मांग रहा था और यहाँ पर जंगकुक जिहोप को जाकर घुसा मार देता है और कहता है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी त्याग को क्यों टच किया? जिहोप कहता है जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो तुम डेट नहीं कर रहे हो मुझे पता चल गया है, तो तुम मुझे क्यों मार रहे हो? हाँ, त्याग और मैं डेट करने वाले हैं। त्याग कहता है जिहोप मेरी बात सुन लो पहले, वो और मैं शादी करने वाले हैं, हम दोनों डेट क्यों करेंगे जबकि हम दोनों शादी करने वाले हैं? तुमने मेरी बिना बात सुने ही मुझे हक कर लिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक कहता है आखिर तुम ऐसे क्यों हो त्याग,
तुमने पहले उसको धक्का क्यों नहीं दे दिया और उसको दो घुसा क्यों नहीं लगाया? हाँ, इतनी देर से तुम इस तरह से उसको हक क्यों करने दिया? तुम नहीं जानते हो क्या मैं तुम्हें लेकर कितना पॉजिटिव हूँ? त्यान कहता है सॉरी, मुझसे गलती हो गया। आखिर जीहोप बहुत ही अच्छा लड़का है, वो वैसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। और मैं जीहोप को कैसे मार सकता हूँ? वो मेरा सीनियर है। जीहोप कहता है आई एम सॉरी त्याग, मेरा गलती है। मैंने तुम्हारी बिना बात सुने ही तुम्हें हक कर लिया। मुझसे गलती हो गया है। जंगकुक मुझे माफ़ कर दो त्याग, आई एम रियली सॉरी। और जीहोप यहाँ से चला जाता है। जंगकुक कहता है त्याग, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। त्याग कहता है क्या? जंगकुक कहता है हाँ, जितनी जल्दी हो सके हमारी शादी हो जाना ही अच्छा है। उसके बाद जंगकुक का त्याग जल्दी से शादी कर लेता है और जंगकुक का त्याग साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। आज इन दोनों की फास्ट नाइट है और त्याग के 2 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं। जंगकुक त्याग के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा हॉटली किसकाने लगते हैं। उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा सा नाइट गुजारता है और बहुत ही हॉट था। जैसी सुबह होता है त्याग बहुत ही थका हुआ था। 2 दिन बाद उसका एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो भी फाइनल एग्ज़ाम। जंगकुक त्याग को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। लेकिन ऐसे ही एक दिन बीत जाता है और बचा हुआ है एक दिन। उसके बाद त्याग की एग्ज़ाम है। त्याग पढ़ना चाहता है लेकिन जंगकुक उसको बिल्कुल भी पढ़ने नहीं दे रहा था। त्याग कहता है क्या कर रहे हो, मैं फेल हो जाऊंगा। इस बार मेरा रिज़ल्ट बहुत ही बुरा होगा। जंगकुक कहता है तुम टॉपर हो, तुम बिना पढ़े भी अच्छा ही रिज़ल्ट कर लोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। त्याग कहता है किसने कहा बिना पढ़े कोई फर्स्ट हो सकते हैं क्या? मुझे पास तो करना ही है ना, तुम वो भी मुझे नहीं करने दोगे क्या? तो फिर जंगकुक त्याग को पढ़ने तो दे रहा था लेकिन उसको बीच बीच में तंग भी कर रहे थे। ऐसे ही और एक दिन बीत जाते हैं और नेक्स्ट डे सुबह को त्याग की एग्ज़ाम है। अब जंगकुक अपने साथ त्याग को कॉलेज लेकर जाते हैं और त्याग एग्ज़ाम पेपर ख़त्म करने के बाद जैसे बाहर आते हैं त्याग की शक्ल के बड़ा बच चुके थे। जंगकुक त्याग को देखकर कहता है क्या हुआ, तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है क्या? मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें अच्छे से पढ़ने नहीं दिया। त्याग खुश होकर कहता है मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ, मैंने सोचा भी नहीं था इतना कम पढ़ने के बाद भी इतना अच्छा एग्ज़ाम हो सकता है। जंगकुक त्याग को हक कर लेता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ त्याग, और आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया। त्याग कहता है कोई बात नहीं, अब तो अच्छे से एग्ज़ाम हो गया ना, अब तुम परेशान क्यों हो रहे हो? जंगकुक कहता है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस बार भी टॉप करो, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा क्योंकि मेरी वजह से तुम अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सैड लगेगा तुम्हारे लिए। त्याग आई एम रियली सॉरी, मैं पहले से ही सॉरी कह देता हूँ। त्याग कहता है कोई बात नहीं, मुझे लगता है मैंने बहुत ही अच्छे से पेपर कंप्लीट कर लिया है, तो मैं अच्छा रिजल्ट कर लूँगा। फर्स्ट होऊंगा कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं पास ज़रूर करूँगा। जंगकुक कहता है नहीं, सिर्फ पास से नहीं चलेगा, तुम्हें टॉप करना होगा। त्याग कहता है आप तो वो होने से रहा, क्योंकि वो तो हो गया है ना जो होना था, तो चलो चलते हैं। उसके बाद त्याग और जंगकुक घर वापस आ जाते हैं। जंगकुक यही प्रे कर रहा था। 2 दिन बाद त्याग के रिजल्ट होने वाले हैं। जैसे 2 दिन बीत जाते हैं जंगकुक खुद त्याग के साथ रिजल्ट देखने के लिए कॉलेज आ जाते हैं और त्याग कहता है तुम जाकर चेक कर लो। जंगकुक कहता है मैं नहीं कर पाऊँगा, तुम ही जाकर चेक कर लो, मेरा तो हाथ पैर काँप रहे हैं, पता नहीं तुम कैसे कर लोगे। क्या अगर तुमसे पास करने वाले हो और पास नहीं आओगे तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना त्याग? क्या तुम इस बात को सह पाओगे? त्याग कहता है हाँ कोई बात नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। जंगकुक कहता है जल्दी से जाओ और जाकर देख कर आओ। जंगकुक त्याग को भेज देते हैं रिजल्ट देखने के लिए। जैसे त्याग रिजल्ट देखकर वापस आ जाता है, जंगकुक त्याग की फेस देखकर कहता है कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम पास नहीं हुए हो, लेकिन त्याग जंगकुक को टाइटली हाक कर लेता है और कहता है किसने कहा मैं इस बार टॉप नहीं हुआ हूँ? हाँ, इस बार भी मैंने टॉप किया है। तो फिर जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं और त्याग को कॉलेज पर ही उसकी होठों पर किस करने लगते हैं रोमांटिक तरीके से, और सब लोग उन्हीं दोनों को देखे जा रहा था। सो गाइज, मैं यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आए होंगे, और मेरे बटरफ्लाइज को तो हमेशा ही मेरी स्टोरी पसंद आ ही जाते हैं। कुछ लोग जो है मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मुझे मोटिवेट करता है, जो लोग ये कमेंट पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही बेटर फील होता है। थैंक यू सो मच गाइज।
बाय बाय बटरफ्लाइज, टेक केयर।